राब्ता न्यूज, करेंगे बात पूरी सच्चाई के साथ। आदाब नाजरीन, राब्ता न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। शुरू करते हैं गुलबर्गा शहर की अहम खबरों के साथ। गुलबर्गा शहर में इस मंगल को हिंदू जागृति सेना ने कांग्रेस हुकूमत के खिलाफ कड़ा एहतजाज करते हुए हाल ही में 5 मई को हुए गुलबर्गा के हागरगा रोड केस को लेकर एक वकील के घर कार डीलर अर्जुनप्पा के साथ पैसों को लेकर हुई मारपीट, टॉर्चर और शौक दिए जाने की कड़ी मजम्मत की है और इस केस में मुलविस हर एक शख्स को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके जेल की सलाखों के पीछे डालने का मुतालबा किया। बता दें कि इस केस में मुलविस 7 मुलजिमान को यूनिवर्सिटी पुलिस स्टेशन की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट भीमल्ली गांव के लोगों ने मीडिया से राब्ता करके पुलिस तक और आवाम तक अपनी शिकायत को पहुंचाते हुए कहा कि कैरीबोजगी तालाब से इलीगल माइनिंग की जा रही है और यहां से काली मिट्टी को निकाल कर ले जाया जा रहा है। लिहाजा इस गांव के लोगों ने शिकायत की है कि ये इलीगल माइनिंग करने वाले बड़े बड़े लोग टिप्पर, गाड़ियां, लॉरीज उनके गाँव में बड़ी तेजी के साथ चलाते हुए आ जा रहे हैं, जो कि रास्ते पर चलने वाले मुसाफिर लोग, बुजुर्ग, खवातीन, बच्चों के लिए काफी खतरनाक साबित हो सकते हैं। लिहाजा ग्रामीण पुलिस स्टेशन, डीसी मैडम और कमिश्नर साहब से लेटर के जरिए इस गांव के लोगों ने डिमांड की है कि इन गाड़ियों का यहां पर आना जाना बंद किया जाए। साबिक वजीर आजम HD देवेगौड़ा के बेटे और JDS MLA HD रेवन्ना को एक खातून के अगवा के मामले में बैंगलोर कर्नाटका की एक अदालत से मशरूत जमानत मिलने के बाद जेल से रिहा कर दिया गया। HD रेवन्ना को 5 लाख रुपए के जुर्माने के साथ जमानत दे दी गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 6 और 12 मई के दरमियान बैंगलोर कर्नाटका में शदीद बारिश की वजह से शहर में 1000 से ज्यादा दरख्त जड़ से उखड़ गए। रिपोर्ट के मुताबिक बृहद बैंगलोर मेट्रोपॉलिटन म्युनिसिपैलिटी BBMP इन दरख्तों को फॉरेस्ट डिपो में ले जाने के बजाय बराह रास्त फरोख्त करना चाहती है, जिसके लिए BBMP के चीफ कमिश्नर तुषार गिरी से मंजूरी तलब की गई। करनाल हरियाणा में मनदीप पुनिया नामी सहाफी की कार के पहिए और वाइपर ब्लेड चोरी हो गए, जिसकी वीडियो उन्होंने ट्विटर पर शेयर की है। उन्होंने बताया कि वो साबिक वजीर आला और करनाल से BJP के उम्मीदवार मनोहर लाल खट्टर का इंटरव्यू करने के लिए करनाल पहुंचे थे और सुबह सवेरे बेदार होने पर उन्होंने अपनी गाड़ी ईंटों पर खड़ी पाई। समाजी कारकुन अन्ना हजारे ने दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल के बारे में सनसनीखेज बयान दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे लीडर्स को वोट न दें जिनके पीछे ईडी पड़ी हो। उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली के शराब घोटाले में केजरीवाल के नाम के सामने आने की सख्त तनकीद करता हूं। उन्होंने ये बदउनवानी इसलिए की है क्योंकि वो शराब के नशे में रहते हैं। उत्तर प्रदेश लोकसभा सीट रायबरेली से कांग्रेस के रुकनी पार्लियामेंट और उम्मीदवार राहुल गांधी ने रायबरेली में इंतखाबी मुहिम के दौरान एक मुकामी सैलून में अपनी दाढ़ी बनाई, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। ये तस्वीरें भारत जोड़ो न्याय यात्रा के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर शेयर की गई और लिखा गया, राहुल गांधी सादगी की मिसाल, बंदा है कमाल। हैदराबाद में लोकसभा इंतखाबात 2024 के दौरान मुस्लिम खवातीन वोटर्स के चेहरे से नकाब उतारने और उनकी शनाख्ती कार्ड चेक करने का मुकदमा दर्ज होने के बाद BJP की उम्मीदवार माधवी लता ने कहा कि सच बोलने पर मुझे FIR नामी एक तमगा मिल गया है। रियासी जिला जम्मू कश्मीर की खरल पंचायत में 2 मुसलमान अफराद ने 500 साल पुराने खुफिया काशी गौरी शंकर मंदिर तक जाने के लिए सड़क की तामीर करने के लिए अपनी जमीन का अतिया दिया, जिसकी मार्केट वैल्यू 1 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। रियलिटी शो बिग बॉस 16 में शरीक तजाकिस्तान के गुलकार अब्दुल रोजिक ने मंगनी कर ली है। जी हां, अपनी मंगनी के बाद उन्होंने कहा कि उनका कद 115 सेंटीमीटर होने की वजह से उनके और उनके मंगेतर के दरमियान कोई भी मसला नहीं हुआ। उन्होंने मजीद कहा कि मेरी मंगेतर का कद 155 सेंटीमीटर है, यानी कि 5 फुट है, और दुनिया में बहुत से माजूर लोग ऐसे हैं जो अपनी शरीक हयात की मोहब्बत हासिल करते हैं। बीजापुर छत्तीसगढ़ में 30 नक्सलियों ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। इत्तलात के मुताबिक हथियार डालने वाले नक्सलियों में से 9 नक्सलियों पर कुल 39 लाख रुपए का इनाम था और हर एक नक्सली को 25,000 रुपए की तरगीबी रकम भी दी गई है। इत्तलात के मुताबिक जनवरी 2024 से अब तक 180 नक्सलियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ऑल इंडिया बिश्नोई महासभा के सदर देवेंद्र बिश्नोई का यह रद्द-ए-अमल सामने आया जब अदाकार सलमान खान की साबिक गर्लफ्रेंड सोमी अली ने काले हिरन मामले में बिश्नोई बिरादरी से मुआफी मांगी। उन्होंने कहा कि सोमी अली की मुआफी से कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक कि मुलजिम सलमान खान खुद मंदिर के सामने जाकर मुआफी मांगे तो शायद ये मुआशरा उन्हें मुआफ कर सकता है।
उज्जैन एमपी के निरंजनी अखाड़े से निकाले गए साबिक महामंडलेश्वर मंदाकिनीपुरी को इस मंगल को धोखाधड़ी के एक मामले में गिरफ्तार कर लिया गया। बता दें कि मंदाकिनी ने धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज होने के बाद 7 मई को कीड़े मार दवा खा ली थी। पुलिस ने बताया कि एक महंत ने मंदाकिनी पर महामंडलेश्वर का खिताब हासिल करने के बदले में 7.5 लाख रुपये लेने का इल्जाम लगाया था। बॉलीवुड अदाकारा शमीता शेट्टी ने बताया कि वो एंडोमेट्रियोसिस बीमारी में मुब्तला हैं और सर्जरी से पहले अस्पताल से उन्होंने अपनी एक वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर की है। उन्होंने लिखा कि क्या आप जानते हैं कि तकरीबन 40% खवातीन इस बीमारी का शिकार हैं, जिनके बारे में ज्यादातर को इल्म नहीं होता। उन्होंने कहा कि इससे बहुत तकलीफ होती है और खवातीन को इस बीमारी से आगाह होना चाहिए। दिल्ली में एक शख्स को मुख्तलिफ परवाजों में साथी मुसाफिरों के हैंडबैग से लाखों रुपये मालियत के जेवरात और दीगर कीमती सामान चुराने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया। इत्तलात के मुताबिक राजेश कपूर नामी मुलजिम ने गुज़िश्ता साल 110 दिनों में 200 परवाजों में से चोरी की थी। वो मुसाफिरों के पिछली सीट पर बैठकर ओवरहेड कैबिन से जेवरात चुराया करता था। बॉलीवुड अदाकार जैकी श्रॉफ सोशल मीडिया मीम्स और मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर अपने नाम, आवाज़, तस्वीर और शख्सियत के गैर मजाज इस्तेमाल के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गए हैं। जैकी श्रॉफ ने अपना नाम जैकी श्रॉफ, जैकी, जग्गू दादा और भीड़ू नामों के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा किया और कहा कि उनकी इजाज़त के बगैर किसी भी प्लेटफॉर्म्स पर उनके नामों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। साबिक हिंदुस्तानी कप्तान सुनील गावस्कर की एक वीडियो वायरल हो गई है, जिसमें वो साबिक हिंदुस्तानी क्रिकेटर गुंडप्पा विश्वनाथ के बेटे की शादी के इस्तकबालिया में रक्स करते हुए नजर आ रहे हैं। बता दिया जाए कि गुंडप्पा के बेटे की शादी का इस्तकबालिया हाल ही में बेंगलोर शहर में मुनक्किद किया गया था, जबकि उनकी शादी यूनान में हुई थी। हिमाचल प्रदेश हुकूमत के रेवेन्यू मिनिस्टर जगत सिंह नेगी ने मंडी लोकसभा सीट से बीजेपी की उम्मीदवार कंगना रनौत के बारे में काबिल एतराज तबसरा किया। उन्होंने कहा कि कंगना प्रमोशन के लिए मेकअप के साथ आती है, अगर कोई उन्हें बगैर मेकअप के देख ले तो उन्हें दोबारा देखना पसंद नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि कंगना लाइल्मी से भरी हुई है और अहमकाना बातें करती है। इंडिगो फ्लाइट ने 12 घंटे तक परवास का इंतजार करने वाली एक खातून को 2000 रुपये का मुआवजा पेश किया। जी हां, इंडिगो फ्लाइट ने एक खातून को 2000 रुपये के मुआवजे की पेशकश करने के बाद मुआफ़ी मांगी, जिसने 2 घंटे की दिल्ली हैदराबाद फ्लाइट के लिए 12 घंटे तक इंतजार किया। राब्ता न्यूज़ को आगे बढ़ाने और सपोर्ट करने के लिए राब्ता न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें और खबरों को आखिर तक देखें।